यार देखो ये है 13.2, ठीक है। ये जो सारे ब्लू वाले हैं ये सारे इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इसमें से ना आज हम करेंगे ये ऊपर वाली सारी लाइन, ये सारे आज करेंगे, और ये जो नीचे 5 है ना ये कल करेंगे, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएंगे। और इसमें से ये जो गोले गोले लगे हुए हैं ये मैं मतलब ख़ुद करूँगी, और जो दूसरे हैं वो ऐसे ही ऑर्डर बता दूँगी, वो खुद ही हो जाएंगे अगर ये सारे हमने कर लिए, ठीक है। यार ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज़ इक्वल टू, इसकी इक्वल इसको प्रूव करना है, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। किस चीज़ का फार्मूला? tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, जो कि इस चीज़ के इक्वल होता है। तो हम ना मतलब इस चीज़ को अभी इस तरह लिख देंगे, ठीक है। हमने लिखा tan इनवर्स ये A प्लस B था, ये A 1/4 और ये B 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी, तो हमने लिख दिया 1 माइनस ए, ये हो गया 1/4 और ये 1/5 इसी तरह लिख दिया, ठीक है। अभी इन दोनों चीज़ों को मतलब ऐड करो। ये देखो 1/4 प्लस 1/5 किसकी इक्वल आ गया? ये 9/20, ये हमने 9/20 लिख दिया, ठीक है। अब इस नीचे वाली को सॉल्व करो। ये देखो 1 माइनस 1 4/5, इसको हमने किया, ये हमारे पास आ गया 19/20, तो हमने ये यहाँ पर 19/20 लिख दिया, ठीक हो गया। अब ये क्या हुआ? 19/20 हो गया, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब ये देखो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे रह जाएगा 9/19। हमने लिख लिया tan इनवर्स 9/19 इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 9/19। दोनों इक्वल आ गई दोनों साइड से, मतलब ये प्रूव हो गया। ये देखो ये बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, ठीक है। साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा, ये हमारे पास A हो गया, ये हमारे पास B हो गया। साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B का ये सारा फार्मूला होता है, ठीक है। अब इधर A हमारे पास है 3/5 और B हमारे पास 8/17। बिल्कुल इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पे A है वहाँ पर तुम डाल दो 3/5, जहाँ जहाँ B है 8/17। ये 3/5 और ये 8/17, ये B हो गया, ये B हो गया 8/17 और ये A हो गया, ठीक है। इस √1 माइनस इस चीज़ को सॉल्व करोगी तो ये 15/17 आ जाएगा, और इस चीज़ को सॉल्व करोगी तो 4/5 आ जाएगा। ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में सारी वैल्यू डाल लेना, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करोगी 4/85 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगी 32/85, और ये इक्वल टू ये दूसरी वाली साइड इसी तरह इसके साथ चलती रहेगी, ठीक है। अब ये दोनों तुम 45 प्लस 32 इज़ इक्वल टू 77, और ये तो सेम डिनोमिनेटर 85 आ गई, ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अच्छा यार देखो अब ये सारे सवाल करने थे, 2 भी हो गया, 6 भी हो गया, अब ये 9 वो क्वेश्चन है जो मैंने खुद कराना है, ठीक है। तो अब हम 9 करते हैं। 9 क्वेश्चन ये है, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स। अब देखो पहले तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती थी, उसको हम इसकी इक्वल इस साइड की इक्वल ले आते थे, लेकिन अब हमारे पास इस साइड पे 3 है, तो हम क्या करेंगे? पहले 2 को सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर आ जाएगा फिर उसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे। तो अभी पहले इन दोनों को, अब इन दोनों पे तुम देखो हमारे पास फार्मूला लगता है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B किसकी इक्वल होता है? इसकी इक्वल, tan इनवर्स A प्लस B -1 माइनस tan इनवर्स B। तो हम ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये अभी इसमें डाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखो अब हमने क्या किया है, सिंपल ना वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है। ये था tan इनवर्स A tan इनवर्स B, इसके इक्वल था A था हमारे पास 3/4, ये हमने लिख लिया tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/5, ये B 1 माइनस A 3/4 और ये 3/5 माइनस ये वाली चीज़ बिल्कुल ऐसी लिख ली है, अभी इसको इसी तरह लिखेंगे, और ये जिसकी इक्वल हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब हम इस सारी चीज़ को सॉल्व करेंगे, पहले ऊपर वाला हिस्सा और फिर नीचे वाला हिस्सा। ये देखो 3/4 प्लस 3/5 किसके इक्वल है? 27/20 के। तो अब हम यहाँ पर 27/20 इसकी जगह लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया tan इनवर्स 27/20 डिवाइडेड बाय, अब इस नीचे वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे। ये हमने नीचे वाली चीज़ देखो 1 माइनस 3/4 और 3 और ये 4/5, ये होता है 11/20। तो अब हम यहाँ पर 11/20 भी लिख लेंगे, 11/20, और बाकी सारी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी। यहाँ पर आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 8/19 इज़ इक्वल टू π/4। अब ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पर सिंपल आ जाएगा tan इनवर्स 27/11
माइनस टेन इनवर्स 8/19 इज़ इक्वल टू पाई ओवर 4। अब फिर से तुम यहाँ पे देखो फार्मूला लग रहा है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, तो इसका फार्मूला मैं अभी यहाँ पे लिख देती हूँ। अब देखो यार क्या हुआ था, हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब इस पर हमने टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फार्मूला लगा लेना है जो कि इसके इक्वल होता है। तो हमने ये लिखा टेन इनवर्स ए की जगह ए की वैल्यू डाल दी 27 और 11, बी की जगह बी की वैल्यू डाल दी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी 27/11 और 8/19 इज़ इक्वल टू ये पाई ओवर 4 ऐसे ही लिख लिया। अभी हम इस सारी चीज़ को सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो यार, अब ये हमारे पास मतलब 10/27 यहाँ तक हम पहुँच गए थे। ठीक है, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला हमने इधर लगा दिया। ये ए की जगह ये ए आ गया, ये बी आ गया बी की जगह, और ये दोबारा से 1 प्लस ए बी, ये सारा ए था और ये सारा बी था, 1 प्लस ए बी, ये पाया और 4 ऐसे ही लिख लिया। अभी हम इस सारी चीज़ को सॉल्व करेंगे। ये देखो यार, हमने ये पूरी चीज़ मैंने एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में डाल दिया। 27/11 माइनस 8/19, 1 प्लस 27 इंटू 8, 11 इंटू 19। अभी हमने इसको इक्वल टू किया, हमारे पास आ गया ये 1। ठीक है, 1 आ गया। हम यहाँ पर लिख लेंगे सिंपल टेन इनवर्स 1 इज़ इक्वल टू पाई ओवर 4। जब तुम कैलकुलेटर में टेन इनवर्स 1 डालोगी तुम्हारे पास आएगा 45 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई ओवर 4। अब हमें पता है कि पाई ओवर 4 किसकी इक्वल होता है, 45 की इक्वल होता है। 45 इज़ इक्वल टू 45। ये मैं तुम्हें पाई ओवर 4 नहीं, बल्कि ऐसे मत लिखो इसको ना, ऐसे लिख लो पाई ओवर 4 इज़ इक्वल टू पाई ओवर 4। अब पाई ओवर 4 इसकी इक्वल कैसे होता है, वो तुम वैल्यू डालो ना। पाई किसकी इक्वल होता है, 180 डिवाइड बाई 4 45 ही होता है। वो तुम बेशक कैलकुलेटर में कर लो। 180 डिवाइडेड बाई 4, ये देखो 45, 180 पी पाई हो गया, 4 हो गया, पाई ओवर 4 हमने लिख लिया, इसकी इक्वल आ गया, हमारे पास प्रूव हो गया। देखो अब ये है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये बिल्कुल वो पिछले 10 वाली की तरह है जो अभी किया है। यहाँ पर भी 3 वैल्यूज़ थी, इसके इक्वल आना था, और यहाँ पर भी 3 है, इसके इक्वल लेकर आना है पाई ओवर 2 के। ठीक है, सबसे पहले इस पर लगाओगी फार्मूला। देखो पहले 2 पर लगा लो, साइन इनवर्स ए साइन इनवर्स बी, इसका ये फार्मूला होता है बिल्कुल। 4/5 ए की जगह 4/5 रखो, बी की जगह ये रखो। सारा सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक चीज़ बन जाएगी। फिर उसको और ये वाली जो चीज़ आई होगी उन दोनों पे फार्मूला लगाओ। ठीक है, जैसे इधर लगाया था, ये देखो ये सारा सॉल्व करके ये चीज़ आ गई थी, और ये वो जो ऊपर से आया था, इन दोनों पे फार्मूला लगाया। इसी तरह जो इसको सॉल्व करके आएगा उसके साथ इस पर फार्मूला लगाओ। ठीक है, वो सॉल्व होगा तो हमारे पास आ जाएगा फिर साइन इनवर्स कोई चीज़ वैल्यू आ जाएगी इज़ इक्वल टू, तुमने पाई ओवर 2 प्रूव करना है। ठीक है, अब साइन इनवर्स जब तुम उसके इक्वल होगे ना, शायद 1 आता है, एक सेकंड में देख के बता दूँ। हाँ, जब तुम इस सारे को प्रूव कर लोगे ना तो तुम्हारे पास यहाँ साइन इनवर्स ब्रैकेट में आ जाएगा 1। जब तुम साइन इनवर्स 1 निकालोगे, ये देखो साइन इनवर्स 1, तो तुम्हारे पास इक्वल टू आ जाएगा 90 किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 2 के। ये वाला तुम्हारे पास पाई ओवर 2 वापस हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ये भी प्रूव हो जाएगा। ये देखो यार, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया, एक साइड ये और एक साइड ये है, दोनों साइड पे अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब है हमने दोनों साइड को सॉल्व करना है। ये टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, ये भी टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। इस साइड पर भी हम ये टेन इनवर्स ए टेन इनवर्स बी का ये फार्मूला लगा देंगे, और इस साइड पे भी। ठीक है, इधर ए हमारे पास है 1/11 और बी है हमारे पास 5/6, तो हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया, टेन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी। और इस साइड पे ए 1/3 और बी 1/2 है, टेन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी, दोनों साइड पे फार्मूला लगा दिया। अब इन दोनों साइड्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखो यार, ये सारी चीज़ मैंने डायरेक्ट डाल ली है, 1/11 5/6 1 माइनस ये वो, इसको हमने इक्वल टू किया, हमारे पास 1 आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास बनता है टेन इनवर्स 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी अब हम इस चीज़ को भी सॉल्व कर लेंगे। ये हमने ये वाली साइड भी देखो डायरेक्ट मैंने कैलकुलेटर में डाली तो 1 आ गया, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ गया जी टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स 1 इक्वल टू 45 मीन्स पाई ओवर 4।
पाई ओवर 4 इज़ इक्वल टू पाई ओवर 4। पाई ओवर 4 में तुम्हें 45 ला के दे देती हूँ, ठीक है। ये लो, पाई हो गया 180 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू ये 45। हमने पाई ओवर 4 क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अब ये देखो यार, ये है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसमें ये है, अब पहले तो हमारे पास सिर्फ 10 होते थे, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास 2 tan इनवर्स 1/3 है। तो अब इसका क्या करें, तो इसको सिंपल तुम्हारे पास 2 दफ़ा है ना tan इनवर्स 1/3, तो तुम इसको 2 दफ़ा लिख दो ऐसे, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज़ इक्वल टू पाई ओवर 4। ये दोबारा वही जो पीछे से हम सवाल कर रहे हैं, पहले इन दोनों पे फार्मूला लगा दो। क्या फार्मूला होता है, tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। ये कौन सा फार्मूला है, tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। आगे ये चीज़ ऐसे ही लिख लो, tan इनवर्स 1/7 इज़ इक्वल टू पाई ओवर 4। अब इन सारी चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। ये देखो, अब ये सारी चीज़ मैंने यहाँ कैलकुलेटर में लिख ली। आंसर चेक करते हैं, आंसर है 3/4। तो हम इसको लिख लेंगे, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज़ इक्वल टू पाई ओवर 4। अब फिर से इन दोनों पे फार्मूला लगा दो, tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 1/7 इज़ इक्वल टू पाई ओवर 4। अब ये सारी चीज़ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, दोबारा ये वाली जो चीज़ है ये हमने जो कैलकुलेटर में लिख ली। आंसर निकालते हैं, आंसर आ गया हमारे पास 1, ठीक है। इधर तुम लोग लिख दो, tan इनवर्स 1 इज़ इक्वल टू पाई ओवर 4। tan इनवर्स 1 इज़ इक्वल टू 45 इज़ इक्वल टू पाई ओवर 4। 45 हमें पता है, पाई ओवर 4 होता है 180 डिवाइडेड बाय 4। और ये क्वेश्चन भी हो गया। और देखो, इस एक्सरसाइज के ना 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक ये है जिनमें ये क्वेश्चंस आते हैं, इसमें बड़ी टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है। एक ये हैं जो सिंपल हैं, जिनमें सिंपल फार्मूलाज लगते हैं, जो अभी हमने ये सारे कर लिए हैं, 2, 6, 9, 10, 11, 12। और अब हमने ये सारे करने हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए आते हैं ये वाले क्वेश्चन, जबकि ये वाले जो हैं ये लॉन्ग में आते हैं, ठीक है। अभी हम ये स्टार्ट करने लगे हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। ये जो 3 क्वेश्चन है 13, 14, 15 और इसी तरह ये 19, इन सब में जितने भी ब्रैकेट्स में ना, उन सब को हम पहले किसी एक चीज़ की इक्वल ले लेते हैं। इधर ब्रैकेट में क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो हमने कर दिया लेट साइन इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। ये साइन इनवर्स जब उधर जाएगा तो सिंपल साइन इनवर्स साइन रह जाएगा, साइन इनवर्स जो है ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एक्स। अब हम इसकी मदद से कॉस निकाल सकते हैं, बहुत आसान सा फार्मूला है। हमारे पास क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स। साइन अल्फ़ा क्या है हमारे पास, एक्स, ठीक है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर भी लगा दिया। यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक हो गया। और यहाँ पर अब हम दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ कॉस अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब ये देखो, अल्फ़ा को हमने किसके इक्वल लिया था, इसके इक्वल लिया था ना, इसको 1 लिख दो। इधर अल्फ़ा की जगह इसकी वैल्यू डाल दो। अल्फ़ा की क्या वैल्यू है, साइन इनवर्स एक्स, हमने लिख दिया कॉस, यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू डाल दी साइन इनवर्स एक्स, ये अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू डाल दी है जो हमने सपोज किया हुआ था, इज़ इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये चीज़ देखो प्रूव हो गई, जो क्वेश्चन में प्रूव करना था हो गया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे। अगर तुम देखो तो मैं तुम्हें ना मतलब ये साइन वाला करके दिखाऊंगी और ये कॉज वाला ऐसे ही बता दूंगी, ठीक है। अब देखो, ये है ना हमारे पास साइन 2 कॉज इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू 2x और ये चीज़ है,
ठीक है। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था, जो ब्रैकेट में होता है उसको सबसे पहले एक चीज़ के इक्वल ले लेते हैं। इधर ब्रैकेट में 2 cos इनवर्स x, सिर्फ हमने ये चीज़ लेनी है, 2 नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स x को हमने ले लिया अल्फ़ा के इक्वल, ठीक है। लेट cos इनवर्स x इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, ये cos इनवर्स उधर चला जाएगा, सिंपल cos अल्फ़ा हो जाएगा और x आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये जो चीज़ है नहीं, हमें खुद देख के पता लगानी होती है। हमने ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ कैसे बनेगी, साइन है, फिर 2 है, और cos इनवर्स x को हमने किसके इक्वल लिखा हुआ है, अल्फ़ा के इक्वल, ठीक है। तो हमें क्या, यहाँ पर हम क्या चीज़ लिखें, ये साइन लिख लिया हमने, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगेगा अभी हम वो देख रहे हैं, sin 2 अल्फ़ा का फार्मूला लगेगा, sin 2, और ये चीज़ जो अल्फ़ा हमने लिया, sin 2 अल्फ़ा का क्या फार्मूला होता है, 2 cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, ठीक है। अब इससे हमने sin अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। sin अल्फ़ा तो नहीं है ना हमारे पास, sin अल्फ़ा हम कैसे निकालते हैं, वो ये जो फार्मूला होता है, ठीक है। sin अल्फ़ा इज़ इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। ये ऐसे ही निकाला है, वो जो sin स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा से। ये हो जाएगा हमारे पास sin अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, √1 माइनस x का स्क्वायर, इसके इक्वल sin अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये नहीं, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये सिंपल वो चीज़ है जो हम बचपन में कर रहे हैं, sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, sin अल्फ़ा की, ये cos उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, और ये दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया, इसकी वैल्यू आ गई। ये हमने ये चीज़ साइन भी निकाल ली। अब इसमें हम वैल्यूज़ डालेंगे। यहाँ पर हमने लिखा sin 2 अल्फ़ा किसके इक्वल था, ये cos इनवर्स x, यहाँ पर हमने लिख लिया cos इनवर्स x, यहाँ पर आ गया 2 cos अल्फ़ा किसके इक्वल है, cos अल्फ़ा इज़ इक्वल टू x, और sin अल्फ़ा किसके इक्वल है, अभी हमने निकाला ये रहा 1 माइनस x का स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास, ये देखो सिंपल यहाँ पर ब्रैकेट डाली हुई है, बस ये चीज़ प्रूव हो गई, बस सिंपल। अब ये है क्वेश्चन नंबर 15, जो बिल्कुल 14 की तरह है, जो मैंने अभी किया है, ठीक है। cos 2 sin इनवर्स x इसके इक्वल लाना है। सबसे पहले हमने sin इनवर्स x को अल्फ़ा के इक्वल ले लिया, ये sin इनवर्स उधर चला गया, सिर्फ sin इनवर्स हो गया, sin इनवर्स अल्फ़ा इज़ इक्वल टू x। अब हमने पढ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। ये sin स्क्वायर अल्फ़ा उधर चला गया, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे, ये उधर गया x स्क्वायर हो गया, ठीक है। sin अल्फ़ा की वैल्यू x थी ना, x डाल x स्क्वायर हो गया, ये 1 माइनस x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर सिर्फ हमें cos अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया, इसका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। ये सारा वही प्रोसीजर है जो हमने यहाँ पर किया। देखो यहाँ पर cos अल्फ़ा था, साइन की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर साइन था, cos की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें अब हम कैसे फार्मूला बनाएंगे, ये देखो cos लिख लिया, ये 2 और ये अल्फ़ा, क्योंकि हमारे पास cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला बनता है और किसी चीज़ का फार्मूला नहीं बनता। cos 2 अल्फ़ा का क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। वैसे 3 फार्मूलाज होते हैं, लेकिन हमने ये चीज़ बनानी है तो हम इसके मुताबिक फ़ार्मूला लगाएंगे। cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये एक्सरसाइज नंबर 10 में लिखा हुआ है, ठीक है। cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला ये बना था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू लगा दो, साइन अल्फ़ा x के इक्वल तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा x स्क्वायर के इक्वल होगा, ये हमने x स्क्वायर लगा दिया। cos 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 x का स्क्वायर, अल्फ़ा किसके इक्वल लिया था हमने, ये साइन इनवर्स x डाल दिया, ये इसके इक्वल। अब ये चीज़ हमने सिर्फ ये जो ब्रैकेट है ना, इसको 2 के साथ लिख लिया, ये चीज़ हमारे पास, ये देखो जो क्वेश्चन में प्रूव करनी है, सिंपल। ये बहुत आसान क्वेश्चन हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। अब देखो यार, हमारा 15 तक क्वेश्चंस हो गए, 16, 17, 18 ये बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। तीनों में हमने क्या करना है, शिफ्टिंग करनी होती है। यहाँ पर हम tan इनवर्स उधर ले जाएंगे, हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज़ इक्वल टू 0। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला लगा लेंगे, हमारे पास प्रूव हो जाएगा।
इसमें भी ऐसे ही होगा, ये साइन इन्वर्स एक्स इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। साइन इन्वर्स ए प्लस साइन इन्वर्स बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस साइड पर साइन इन्वर्स ए प्लस साइन इन्वर्स बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। इसमें भी ऐसे ही होगा, ये कॉज इन्वर्स एक्स हम इधर ले आएंगे, सिर्फ यहाँ पर पाई रह जाएगा। कॉज इन्वर्स ए प्लस कॉज इन्वर्स बी इज़ इक्वल टू पाई, ये दोनों सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वो पाई के इक्वल आ जाएगा। तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 18 कर रही हूँ, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। कॉज इन्वर्स माइनस एक्स इज़ इक्वल टू, ये इस चीज़ को मैंने कहा है शिफ्ट करना है, इसको इधर ले आओ, तुम्हारे पास बन जाएगा कॉज इन्वर्स माइनस एक्स प्लस कॉज इन्वर्स एक्स इज़ इक्वल टू पाई। अब ये हमारे पास कॉज इन्वर्स ए प्लस कॉज इन्वर्स बी का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। कॉज इन्वर्स ए प्लस कॉज इन्वर्स बी का ये फार्मूला होता है, मैंने लिख दिया, ठीक है। ये चीज़, ये सारी चीज़ें इसमें पुट कर लो इसी तरह, ये ए है और ये हमारे पास बी है। ये देखो मैंने ये सारी चीज़ें फार्मूले में पुट कर दी हैं। ये ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ बन गई इज़ इक्वल टू पाई, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज इन्वर्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मतलब -2 टाइम्स है ना माइनस का स्क्वायर, एक सेकेंड, माइनस का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा इज़ इक्वल टू पाई। कॉज इन्वर्स माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट, ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक हो गया, इज़ इक्वल टू पाई। ये चीज़ हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। कॉज इन्वर्स माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा, -1 माइनस माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू पाई, कैंसर। कॉज इन्वर्स -1 इज़ इक्वल टू पाई। कॉज इन्वर्स -1 अभी देखना 180 के इक्वल होगा, 180 मीन्स पाई। कॉज इन्वर्स -1 किसके इक्वल है, 180, पाई, पाई इज़ इक्वल टू पाई, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह वो जो मैं तुम लोगों को दूसरे वाला क्वेश्चन बता रही थी शिफ्ट करने वाले, रुको मैं तुम्हें दिखा देती हूँ अगर मैंने कहीं पर किया हुआ है, पता नहीं किधर किया हुआ है, ये रहा, ये वो साइन वाला है, ठीक है। ये साइन इधर आ गया, इक्वल टू 0 आ गया, साइन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स बी का ये सारा फार्मूला होता है, ये हमने डाल दिया ए अंडर रूट 1 माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट, ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये सारा इसी तरह लिख लिया, प्लस ये भी इसी तरह लिख लिया, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ये -2 टाइम्स प्लस हो जाएगा। अब ये देखो ये दोनों सेम है और नेगेटिव ऑपोजिट साइंस के साथ हैं, कैंसिल हो गए, 0 रह गया, साइन इन्वर्स 0 इज़ इक्वल टू 0, ये तुम लोग चेक कर लो, साइन इन्वर्स 0 इज़ इक्वल टू 0, 0 इज़ इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह ये tan वाला इधर आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, इधर tan का फार्मूला लगाओ, तुम्हारे पास 0 इज़ इक्वल टू 0 प्रूव हो जाएगा। ये है यार क्वेश्चन नंबर 19, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। tan साइन इन्वर्स x इज़ इक्वल टू x ओवर इसके प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हमने उसी तरह अल्फ़ा के इक्वल ले लिया जैसे हमेशा से करते हैं, ये साइन इन्वर्स उधर चला गया, साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू x आ गया, इस साइन अल्फ़ा की मदद से हमने कॉज अल्फ़ा निकाल लिया। सेम वही तरीका है जो अभी हमने पीछे भी किया था क्वेश्चन नंबर शायद 14-15 में, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। ये कॉज स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, ये उधर चला गया, 1 माइनस साइन अल्फ़ा की क्या वैल्यू थी x, साइन स्क्वायर अल्फ़ा की क्या वैल्यू होगी x स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, दोनों साइड पर अंडर रूट ले लिया, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह जैसे हम इस चीज़ से पता लगाते होते थे कि हमने कौन सा फार्मूला लेना है, जैसे हमने पहले cos 2 अल्फ़ा लिया, एक जगह sin 2 अल्फ़ा ले लिया, इसमें देखो ये tan और ये चीज़ थी अल्फ़ा की इक्वल, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब, इधर लगेगा tan अल्फ़ा का फार्मूला, tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की क्या वैल्यू है x,
कॉज अल्फ़ा की वैल्यू हमने ये निकाल ली, ये हो गया। ये इस अल्फ़ा की जगह इसकी वैल्यू डाल दो। अल्फ़ा किसकी इक्वल था? साइन इनवर्स एक्स, जो हमने ऊपर लेट किया था, ये हमने लिख लिया। ये चीज़ वही चीज़ आ गई और ये ख़त्म हो गया। सिर्फ अब 5 सवाल रह गए हैं, वो कल करेंगे, वो बहुत डिफरेंट है।